नमस्कार, मैं स्नेहा और आज नजर डालते हैं राजस्थान में होने वाली 7 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के ऊपर। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों का बिगुल बज चुका है और सभी प्रमुख राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी और भारतीय आदिवासी पार्टी यानी बीएपी भी मैदान में पूरी तरह सक्रिय है। लेकिन इस बार का सियासी समर आसान नहीं होगा, क्योंकि हालिया उपचुनावों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही कड़ी चुनौतियां मिल चुकी है। खासकर बागीदोरा विधानसभा सीट पर बीएपी की जीत ने प्रदेश की राजनीति में एक नया आयाम जोड़ा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इन उपचुनावों में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों को कड़ी टक्कर मिल सकती है। रामगढ़ और सलूमर जैसी सीटों पर जहां सत्ताधारी बीजेपी की उम्मीदें कुछ ज्यादा है, वहीं खिवसर और चौरासी में आरएलपी और बीएपी का जनाधार मजबूत दिख रहा है। रामगढ़ उपचुनाव में कांग्रेस दिवंगत जुबैन खां की पत्नी साफिया खान को टिकट देकर सहानुभूति की लहर बुनाने की कोशिश करेगी, लेकिन बीजेपी भी इस बार पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने को तैयार है। इन उपचुनावों में क्षेत्रीय दलों का खासा प्रभाव देखने को मिल सकता है। चौरासी में बीएपी का वर्चस्व और खिवसर में हनुमान बेनीवाल का आरएलपी का मजबूत आधार इन चुनावों को त्रिकोणीय संघर्ष की तरफ ले जा सकता है। अगर कांग्रेस और आरएलपी का गठबंधन कायम रहता है तो बीजेपी के लिए इन सीटों पर जीतना आसान नहीं होगा। इसी तरह दौसा और देवली उनियारा जैसी सीटों पर पायलट समर्थक नेताओं को टिकट मिलना संभव हो सकता है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष की नियुक्ति के बाद पार्टी का फोकस इन सीटों पर जीत दर्ज करने पर है, लेकिन आंतरिक खींचतान और टिकट बंटवारे को लेकर मंथन जारी है। मेवाड़ और वागड़ क्षेत्रों में बीजेपी को अपना जनाधार फिर से मजबूत करने की चुनौती है, जबकि कांग्रेस में सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा के बीच तालमेल इन चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। बीते दशक के उपचुनावों के नतीजों पर नजर डालें तो कांग्रेस का प्रदर्शन बीजेपी से बेहतर रहा। 2013 से अब तक हुए 16 उपचुनावों में कांग्रेस ने 10 सीटें जीती हैं, जबकि बीजेपी सिर्फ 4 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई है। वहीं क्षेत्रीय दलों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है, जिसमें बीएपी और आरएलपी ने एक-एक सीट पर कब्जा जमाया है। इन 7 उपचुनावों में जीत किसी भी दल के लिए आसान नहीं होगी। क्षेत्रीय दलों की बढ़ती ताकत और गठबंधन की राजनीति बीजेपी और कांग्रेस दलों के लिए चुनौती बन सकती है। वहीं पायलट फैक्टर भी कांग्रेस की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा रहेगा, खासकर उन सीटों पर जहां पायलट समर्थक नेताओं का दबदबा है। फाइनल मुकाबला किसके हक में जाएगा, यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि राजस्थान का यह उपचुनाव कई बड़े सियासी नेताओं के भविष्य की दिशा तय करने वाला साबित होगा। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और ऐसे ही राजनीतिक खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।